अंकित जी कोठारी करौली वाले पधारे आगे। आपका अभिनंदन। हस्तीमल जी बोकड़िया और भगवती लाल जी साहब राका तैयार हुए। आगे आ जाओ, अभिषेक खड़ो, आगे आ जाओ। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी साहब इंटोदिया मोलेला, आपका अभिनंदन। जीवन जी सिसोदिया, सुनील जी तलेसरा। अब चरण प्रकाश जी, सुरेश जी, विनोद जी, धर्मेश जी सुराणा, लावा सरदारगढ़, आपका अभिनंदन। रोशनलाल जी इंटोदिया, राकेश जी तलेसरा तैयार हुए। श्रीमान भगवती लाल जी, चरण महेश जी, हेमंत जी संचेती साड़ा। सब कुछ समय सीमा में चल रहा है, इसलिए समय रहते हुए कार्यक्रम संपन्न करने का प्रयास रहेगा। आप सभी शांति रखें। हाँ, चरण तरुण जी, वरुण जी और तरुण जी, अरुण जी, वरुण जी और स्वयं कुमार जी साहब कागरेचा घोड़च, आपका अभिनंदन। विजय जी, चलो अगला नाम। इसके बाद श्रीमान संपतलाल जी, दीपक जी, राजेश जी, मनीष जी, पामेचा पोटला। विरार से लक्ष्मीलाल जी वडाल में। लक्ष्मीलाल जी सेमा 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 मादरेचा मादरे, सॉरी लक्ष्मीलाल जी मादरे लिख। श्रीमान विमल कुमार जी, चरण जैनम जी कराड़, मोरन वाले, अशोक जी संचेती, सुंदरलाल जी साहब लोड़ा सिंधु वाले पधारे। देखने के लिए आप लालायित हो रहे हैं। उस दयागी बहन भी 2 मिनट अपने विचार रखेगी, इसलिए आप शांति रखें, उनको भी सुनना है। और हमारे मुख्य वक्ता मेवाड़ संघ के अध्यक्ष श्री चतुरलाल जी लोढ़ा, उनको लक्ष्मण जी साकला, मुकेश जी साकला आगे पधार जावे। देखिए, स्वागत का कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ, जो बहुत जरूरी था। और अब श्याम जी सिंघवी भी पधार जावे आगे। बुला ले, सबको बुला ले, उसको कोई बाकी ना हो। जो बाहर खड़े हैं, मेहरबानी करो मेरे भाई, यहाँ बहुत जगह पड़ी हुई है। आप अंदर आइए और अंदर आकर के बैठने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा। चरणों में वंदन। जिस महापुरुष की हम जन्म जयंती मना रहे हैं, जिस महापुरुष ने कितने कष्टों को सहन किया, कितने परेशों को सहन किया, कितने उपसर्ग जिन्हें आए, लेकिन वो महापुरुष थे। उन्होंने कष्टों को सहन करते हुए भी जन जन तक
एक अहिंसा का त्याग किया। किधर भी जाओ घर का खाना लेकर के जाना, मेहरबानी करना, होटल का खाना जितना हो सके उतना टालने की क्या करना, कोशिश करना। मान लो होटल भी जाना पड़े, लेकिन कई जगह लिखा रहता है वेज एंड नॉन वेज। वहाँ नौकर चाकर ध्यान नहीं रखते हैं, बर्तन का ध्यान नहीं रखते हैं। और कई बार एक लड़की का जन्मदिन था और महाराष्ट्र के अंदर होटल के अंदर में गए, जैन परिवार और टमाटर का सूप मंगाया और टमाटर का सूप मंगाने के साथ वो कर्मचारी वेटर नॉन वेज का सूप लेकर के क्या हुआ आया, देना था दूसरी जगह, वो दे दिया उसको। उन्होंने सबने क्या कर लिया, पी लिया। और बाद में जब टमाटर का सूप आया, भैया हमने तो पी लिया, पहले आया था। नहीं भैया, टमाटर का सूप तो अभी आया है, फिर पहले कौन सा आया? तो बोला ये नॉन वेज का क्या आया। इसलिए मेहरबानी करना मेरे भाइयों, होटल में जाओ तो जहाँ वेज एंड नॉन वेज होटल है, ऐसे होटल में नहीं जाएंगे। बोलो कितने जने हाथ खड़ा करते हो, जल्दी बोलो। सबको नियम, हाथ जोड़े या नहीं जोड़े, जिनने हाथ खड़े किए पचकान युवा मंडल उनके साथ में रहा तो आज मेवाड़ भवन क्या हो गया, जोरदार बन गया। अगर मेवाड़ भवन नहीं होता तो बहुत बड़ी क्या होती समस्या होती। लेकिन मेवाड़ भवन इतना विशाल, इतना विराट क्या हुआ है बना है, तो कम से कम हम 34 संघ के अंदर एक संकल्प करें, एक नियम ले। गुरुदेव अम्बालाजी महाराज जी का जन्म जयंती मना रहे तो हर संघ वाले, हर उपसंघ वाले कम से कम जैसे मुसलमान हर शुक्रवार को क्या करता है, नमाज पढ़ता है, हर रविवार को ईसाई चर्च में जाके प्रार्थना करता है, कम से कम सिख लोग रविवार को गुरुद्वारा में जाते। अभी 13 पंथी संघ के अंदर नियम बनाया है कि हर शनिवार को सामाजिक का क्या होगा, कार्यक्रम होगा। आज गुरुदेव अम्बालाल जी महाराज की जन्म जयंती पर चट्टालाल जी साहब क्या आदेश निकालिए, आदेश निकालिए। हर संघ के अंदर में कम से कम सप्ताह में एक दिन सामाजिक का क्या हो गए कार्यक्रम हो गए, और उस समय के कार्यक्रम के अंदर क्या हो गए, हम प्रार्थना, नकार मन का जाप, स्वाध्याय आदि आदि का क्या है क्रम चालू करेंगे। तो बहुत अच्छा संघ को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे एक रविंदास जी साहब लोरा के संस्कार कह दो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। आज उनके बच्चे पोते जहरू लाजी साहब जो उनके बेटे हैं, कितने सरल, कितने बदरीक अपनी पूरी टीम को लेकर के आज उस महापुरुष की क्या है जन्म जयंती का इतना विशाल कार्यक्रम रखा है। युवा मंडल, महिला मंडल, बालक मंडल, बालिका मंडल सबके अंदर उत्साह और उमंग। मैं गुरुदेव अम्बालाल जी महाराज को मैं दर्शन किए और उन्हें पालकी के अंदर में क्या है उठाया, उनके सानिध्य में रहने का क्या किया, कार्य किया बेटा। और उनके जब चिंतन सुनता, जब विचार सुनता तो ऐसा लगता कितने महापुरुष वो और इतने विशाल, इतने विराट महापुरुष के दर्शन करने का क्या हुआ सौभाग्य मेरा। धन्य इन महाशक्ति मंडल को कितने कितने दूर से विहार करते करते हमारे संत मंडल किधर किधर से विहार करके कहाँ पर आए हैं, यहाँ पर बंदर के अंदर में आए हैं। और उस महापुरुष की कृपा, उस महापुरुष के गुण कीर्तन के लिए तो मैं उन महापुरुष के चरणों में वंदन नमन करता हूँ। ओम शांति। आज छोटी साधवी सुयशा जी जो सुधा कुमारी माधव की शिष्या, जस कुमारी माधव की शिष्या
और इधर हमारी बैरागन बहन अंजलि बहुत बहुत साधुवाद है। संयम के पथ पर निकल रही है। साधना के 5 मिनट 2 मिनट संयम के पथ पर निकल रही है। मैं तो चट्टा लाजी साहब एक काम करो मेरे भाई, बहुत जरूरी है, मजाक नहीं कर रहा, ईमानदारी से काम कर लो, एक बैरागी को तैयार कर लो। महामंत्री गुरु हाँ चलेगा 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 दौड़ेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ महामंत्री मुझे गुरुदेव सौगात मुनि जी महासाब और बोले बाबा मदन मुनि जी महासाब, उनके चरणों में क्या करिए, एक बैरागी को दीजिए और वो बैरागी महामंत्री जी महासाब के चरणों में क्या लेवे, दीक्षा लेवे, क्योंकि आज बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। मेरा बहन अंजलि दीक्षा ले रही है, संयम के पद पे चल रही है, माँ सती रवि रश्मि जी के शिष्या बनने को तैयार, लेकिन बहन दीक्षा ले रही है, शेर बन के ले रही है, तो शेर की तरह क्या करना, पालन करना, समय ज्ञान, समय दर्शन, समय चरित्र की क्या करना, आराधना करना, मन में कभी भी क्या नहीं आना, कर्वात बना नहीं आना, संयम लेना, तो क्रोध को क्या करना, वश में करना। अगर क्रोध को वश में किया और स्वाध्याय में क्या हुआ लगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते। माँ सती सूर्यसा जी तो 4 साल की दीक्षा, 6 आगम मुंह पर क्या है, कंठस्थ है, प्रवचन भी क्या है, बहुत जोरदार है और बहुत चिन्ह साधन की क्या कर रही है, प्रभावना कर रही है। तो मैं माँ सती जी को हार्दिक अभिनंदन, मंगल कामना, दीक्षा जयंती कल है, लेकिन आज ही का हम शुभकामना मंगल कामना देते हैं और संतों की तरफ से माँ सती जी को एक आदर की चादर क्या है भेंट कर रहे हैं। माँ सती जी बताओ। नगर सेवक श्री शरद जी पाटिल पधारे हैं। भाईंदर संघ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, आपका स्वागत भाईंदर संघ करेगा। सत्य धाम के सागर तेरी क्या यश गाथा गाऊं मैं, पावन तेरे पद पंकज में, पावन तेरे पद पंकज में सादर शीश झुकाऊं मैं, सादर शीश झुकाऊं मैं। शमन भगवान महावीर स्वामी व शमन संघ के महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री मदन मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय सलाहकार श्री राम मुनि जी महाराज साहब आदि गुरुजनों के पावन चरणों में मेरा अनंत वंदन स्वीकार हो। तपाचार्य गुरुनिमा श्री हेम कुंवर जी महाराज साहब, श्रमणी शिरोमणि डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब तथा यहाँ विराजित परम विदुषी महासती वृंद के पावन चरणों में मेरा भावभीना वंदन स्वीकार हो। उपस्थित भाग्यशालियों, संयम के पथ पर बढ़कर के, संयम के पथ पर बढ़कर के जीवन सफल बनाना है। संयम ही है मोक्ष का मार्ग, संयम ही है मोक्ष का मार्ग, यही वीर फरमाना है, यही वीर फरमाना है। भाग्यशालियों, बहुत से लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि इस फैशन के युग में भी तुझे संसार से वैराग्य कैसे हुआ। तो आज मैं आपको अपनी विरक्ति का रहस्य बताने जा रही हूँ। लगभग 3 वर्ष पूर्व एक दिन स्वप्न में मुझे गुरु माता श्री हेम कुंवर जी महाराज साहब ने दर्शन दिए। उन्होंने मुझे प्रतिबोध देते हुए कहा कि बेटा, मैंने तुझे अपने जीते जी भी कहा था कि तू साध्वी बन जा, और अब भी कह रही हूँ कि तुझे भविष्य के समुज्ज्वल उच्चतम निर्माण के लिए संयमी जीवन अपनाना है। तुझे भोग के नहीं योग के महापथ की पथिका बनना है। मेरा वरदान तेरे ऊपर मेरी सुशिष्या रवि रश्मि के रूप में सदैव रहेगा। बस तब से ही मैंने संयमी जीवन लेने का सुदृढ़ संकल्प किया। कृतज्ञ हूँ मैं अपने
अपने मम्मी पापा के प्रति जो मेरे संयम के जीवन में बाधक न बनकर मेरे सहायक बने। उन्होंने मुझे सन 2014 में गुरु माँ पंजाब वीरांगना डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के हाथों में सौंप दिया। ज्ञान का दिया जलाया मेरे गुरमीत जी महाराज ने और फिर उन्होंने मुझे विश्व वंदनीय श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के चरणों में समर्पित कर उपकृत किया। मेरे गुरुदेव ने बागवान बनकर, शिल्पकार बनकर, मेरे बागवान बनकर मुझे वो आकार प्रदान किया, मुझे वो पहचान दी जो कि आज मैं आपके समक्ष दीक्षार्थिनी के रूप में प्रस्तुत हूँ। मैं अपने गुरुदेव के प्रति आभार व्यक्त करती हुई कहूँगी, माँ बाप की मूरत है सौभाग्य गुरु, माँ बाप की मूरत है सौभाग्य गुरु, कलयुग में भगवान की सूरत है सौभाग्य गुरु। सौभाग्य नाम की नाव से भव पार होना है, सौभाग्य नाम की नाव से भव पार होना है, इसीलिए मेरे जीवन की जरूरत है सौभाग्य गुरु, इसीलिए मेरे जीवन की जरूरत है सौभाग्य गुरु। संयम की राह पर चलने से पूर्व जहाँ श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव के प्रभाव व कृपा से मेरा अभिनंदन चंदेसरा, नववा, खासा, देलवाड़ा, नाथद्वारा, मेरे कटरे गांव, गंगा, रतिया, कुआरिया, पीपली, जोर, हादला, आमेर, रेलमगरा, जीतावास, बनेरिया, सालोर, चित्तौड़गढ़ आदि आदि स्थलों पर शोभा यात्रा के रूप में बहुत ही उमंग एवं आनंद पूर्वक हुआ। वहीं पर आज भाईंदर श्री संघ ने मेरे संयमी जीवन का अनुमोदन एक विराट शोभा यात्रा निकालकर बहुत ही हर्षोल्लास पूर्वक किया। जहां पर भाईंदर के स्थानीय लोग पधारे हैं, वहीं पर मेवाड़ के विविध क्षेत्रों से मेवाड़ महासंघ के अध्यक्ष श्री चतुरलाल जी लोढ़ा, महामंत्री श्री रोशनलाल जी वड़ाला, मेवाड़ महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती अंजना जी ताते, महामंत्री श्रीमती कंचन जी सिंघवी, मेवाड़ नवयुग मंडल के अध्यक्ष श्री नरेश जी लोढ़ा, महामंत्री श्री दीपक जी परमार, मेवाड़ कन्या मंडल की अध्यक्षा कुसुम जी लोढ़ा, महामंत्री निकिता जी सूर्या आदि पदाधिकारी सदस्य व श्रद्धालुजन पहुँचे हैं। गुरमी माँ का वीक्षण मुंबई में मेवाड़ भवन व अन्य श्री संघों में हुआ। उन समस्त श्री संघों ने मुझे असीम वात्सल्य प्रदान किया, उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। गुरु माँ का मेरे वैराग्य काल में सन 2015 का चातुर्मास भाईंदर में हुआ। भाईंदर श्री संघ के अध्यक्ष श्री धरुलाल जी लोढ़ा, महामंत्री श्री हस्तीमल जी पोखरना सहित पूर्व अध्यक्ष श्री अंबालाल जी मेहता, श्री रतनलाल जी कलेसरा, श्री कृष्ण जी प्रवार सहित आदि श्री संघ के सदस्यों ने यहाँ के अध्यक्षा साधना जी कागरेचा, महिला मंडल की अध्यक्षा साधना जी कागरेचा, नवयुग मंडल के अध्यक्ष राकेश जी कामेचा, बहु मंडल की अध्यक्षा कविता जी परमार और कन्या मंडल की अध्यक्षा निकिता जी ने मुझे एक लाडली बेटी की तरह जो सम्मान दिया और उसे मैं आजीवन भुला नहीं पाऊंगी। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मेरी दीक्षा के साथ 2 अध्याय और जुड़ने जा रहे हैं। एक तो इस युग की विरल विभूति हमारे रहबर और मसीहा पूज्य गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की 112वीं जन्म जयंती भी उस दिन मनाई जा रही है, जिन्होंने हमारे समाज को जहां बहुत कुछ दिया, वहीं पर अपने सुविनीत धर्म पुत्र श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के रूप में एक अनमोल हीरा मानव समाज को प्रदान किया। मैं अपने दादा गुरुदेव के लिए कहूँगी, अष्ट संपदा के भंडारी, अष्ट संपदा के भंडारी, गुण 36 के धारक गुरुवर, जिन नहीं इस भूतल पर लगते थे तुम सचमुच जिनवर, लगते थे तुम सचमुच जिनवर। मैंने सावन की बहारों में तुझे देखा है, मैंने सावन की बहारों में तुझे देखा है, मैंने पूर्ण और सितारों में तुझे देखा है। गुरुदेव मुझे तेरी मधुर यादों की कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुझे देखा है, मैंने अश्कों की कतारों में तुझे देखा है।
वहीं पर आप सबको ये विदित ही है कि मेरी दीक्षा 28 मई को मांगली जंक्शन में होने जा रही है। यहाँ भाईंदर श्री संघ ने आज जो अपनी बेटी अंजलि को वात्सल्य और प्यार दिया, वहीं पर आज आपकी बेटी आपसे कुछ मांगना चाहती है, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों की भावना को पूर्ण करना चाहते होते हैं। तो मैं तो फिर भी अपने सक्षम माँ बाप से कुछ मांग रही हूँ, तो मुझे बताओ, आप मुझे दोगे ना? अध्यक्ष जी, मुझे ये बता दीजिए कि मेरी दीक्षा का अनुमोदन करने के लिए यहाँ से कितने लोग पधारेंगे? मैं सिर्फ भैरवलाल जी लोढ़ा महामंत्री को नहीं बोली, मुंबई के पूरे अध्यक्ष मंत्री सबको बोल रही हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सब साथ में आके स्वागत कर ले। मेवाड़ मंडल भी पधार जावे, सब साथ में स्वागत करेंगे। बहु मंडल वगैरह जो भी मंडल है उनके कार्यकारी पधार जावे। हेलो, फटाफट थोड़ा पीछे। बिना देर लगाए, ताकि जल्दी काम हो जाए। चलो चलो चलो, चढ़ जाओ, पहुंच जाओ, आगे पहुंच जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। चलो किसी जाओ। इसके बाद में स्वागत का कार्यक्रम बड़े अच्छी तरह कार्यक्रम हो रहा है। श्री चित्रलाल जी लोढ़ा अभी आ जाओ। महिला मंडल, प्रयोग मंडल, कन्या मंडल 1 मिनट का। पूज्य गुरुदेव शोभा गुनी महाराज साहब आपको डायरेक्ट अभी माइक पे बोलेंगे 1 मिनट के बाद। चलो महिला मंडल, महिला मंडल कर जल्दी। अनुमोदना के लिए हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में नवा श्री संघ में पधारें और तरेसा परिवार और नवा श्री संघ को सेवा का मौका प्रदान करें। इन्हीं आशाओं के साथ आपका शुभ आशीर्वाद चाहता हूँ और आपसे ये विनती करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में नवा पर। जय जिनेन्द्र, जय माँ, जय अम्बेश। अभी मेवाड़ अपना चलो शाबाश शाबाश। वंदना सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदना। झगड़ा हो या और किसी बात को लेकर के झगड़ा हो, अहम को भुला करके समाज के प्रबुद्ध लोग 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, 20 बार जाजम बिठा करके मीटिंग करें और उस मीटिंग में इस बात का निर्णय करें और आपस में फैसला कराएं। बंधुओं, मैं बताना चाहूंगा इजराइल और मिस्र का उदाहरण। इजराइल और मिस्र 2 पड़ोसी देश, धन्यवाद, उन्होंने 774 मीटिंग की थी लेकिन युद्ध नहीं किया। जय जिनेन्द्र। देखिए फोटो सेशन बंद करो, ये फोटो सेशन बंद करिए, जगह अनुशासन रखो। राकेश जी, श्रवण भगवान, श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटि सी वंदना। मंच से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आपस में बात न करें और अगर काम नहीं है तो नीचे उतर जाएं। गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन, गुरुवर्या प्रेम, आचार्य आत्मानंद देवेंद्र शिव चरण कमलों में अविराम वंदना। अत्र विराजित हमारी सभी श्रद्धाओं के केंद्र
श्री राम मुनि जी महाराज साहब आदि थाना 2, सिद्धार्थ मुनि जी महाराज साहब आदि थाना 2, सुधा कुमार जी महाराज साहब आदि थाना 5, अक्षय ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना 2, प्रिय साधना जी महाराज साहब आदि थाना 2, सुलक्षणा जी महाराज साहब आदि थाना 2 और रिद्धिमा जी महाराज साहब आदि थाना 3 की चरण कमलों में अविराम वंदना। गुरुदेव राम मुनि जी, आपने कह दिया मैं प्रमुख वक्ता हूँ और हमेशा प्रमुख वक्ता होता है उसको अंतिम समय मिलता है। अच्छा है आज तो कम से कम यहाँ सभा पूरी भरी हुई है और क्योंकि आपका संचालन बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और कड़क रूप से चल रहा है, ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमने अभी तक सभी साधु वर्ग और साध्वी वर्ग से सुंदर व्याख्यान का श्रवण किया। आज के इस पावन अवसर पर गुरु अम्बेश की 112वीं जन्म जयंती, मैं नहीं समझता कि गुरुदेव के गुणों की व्याख्या इस सभा को जरूरत है। गुरुदेव हमारी रग रग में बसे हुए हैं। स्पेशली अगर मेवाड़ के लिए कह दूं, कतई तौर से अतिशयोक्ति है नहीं। छोटा मोटा जो भी धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है, मैं पंथों की बात नहीं करता, मेवाड़ के एरिया में जो भी धर्म की श्रद्धा रखता है गुरु अम्बेश के प्रति समर्पित है। और जो अवदान सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने 1983 में मुंबई को दिया मेवाड़ संघ के रूप में, एक छोटा सा पौधा लगाया था और 33-34 वर्षों के बाद में वो पूर्ण रूप से एक सक्षम पेड़ बन गया है और निश्चित तौर से फल दे रहा है। ये उनकी दूरदर्शिता थी। किसी ने नहीं सोचा होगा जब गुरुदेव मुंबई में पधारे और विकट परिस्थितियों में मेवाड़ संघ का निर्माण किया। संख्या में गुरुदेव, जैसे आप गुरु मैया गुरुदेव जो यहाँ विराजित है, आप सबको विदित है, हमारा एरिया बहुत छोटा सा है। राजस्थान की मेवाड़ की 4 डिस्ट्रिक्ट तक ये मेवाड़ संघ सीमित रखता है अपने आप को, कुछ अपनी व्यवस्थाओं को लेकर के। धर्म के क्षेत्र में हम अपने आप को रिस्ट्रेन नहीं करते, सभी लोग मेवाड़ संघ से जुड़ सकते हैं, परंतु जहाँ प्रॉपर्टी लेन देन और अन्य सवाल आता है वहाँ हम अपने आप को 4 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रखते हैं। और गुरुदेव के असीम कृपा से आज मेवाड़ संघ की करीबन 4250 सदस्य हैं, महिला मंडल की 3300 सदस्याएँ हैं, कन्या मंडल की करीबन 1500 सदस्याएँ हैं और युवक मंडल में जो अधिकृत आंकड़ा नहीं है करीबन 2500 युवक मंडल इस संघ से जुड़े हुए। इससे बड़ा अवदान और क्या दिया जा सकता है। और समर्पण की भावना हम अन्य संघों में देखते हैं, अन्य जो परंपराओं में मानने वाले लोगों को देखते हैं, और मेवाड़ संघ के लोगों की जिस तरह से समर्पण की भावना धर्म के प्रति है, साधु साधुओं के प्रति है, काबिले तारीफ है। इसलिए नहीं कि मैं मेवाड़ संघ के अध्यक्ष के तौर पे आपके समक्ष खड़ा हूं, परंतु यह सत्य है कि जब आदमी उच्च पद के ऊपर जाता है तो उसको कई चीजों का नया ज्ञान होता है। जो 2 वर्षों के कार्यकाल में मैंने देखा है और जो अनुभव किया है, क्योंकि शायद मैंने गुरुदेव को उतनी बारीकी से नहीं समझा होगा जब तक मैंने अध्यक्ष पद ग्रहण किया, और जो 2 साल में या 25 महीनों में जो गुरुदेव को समझने का मौका मिला है, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ समर्पित भाव से कि गुरुदेव की जो दूरदृष्टि है शायद एक साधारण श्रावक श्राविका के पास समझने की शक्ति नहीं हो या हमने नहीं रही होगी। तो आप समर्पण भाव के साथ में गुरु परंपरा से जुड़े रहिए। हमारे गुरु सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, मदन मुनि जी महाराज साहब समाज को जो दे रहे हैं, हमको जो अवदान में दिया है, हम निश्चित तौर से धन्य हैं।
और जो साधु साध्वी मुंबई की तरफ अग्रसर होते हैं 33 सालों में जिस तरह से इस क्षेत्र में प्रवेश करके जो इस क्षेत्र को परसा है, वो इस सब चीज़ों के साक्षी हैं। विशेष तौर से पंजाब से आने वाले सतियों के लिए, उनको लिए नया अनुभव रहा, क्योंकि वो मेरावट परंपरा से जुड़े हुए भी नहीं थे। और ये साधु सम्मेलन होने के बाद में जो क्षेत्र बढ़ा है उनका और श्रवण संघ के तो सभी ज्ञाता थे, मानने वाले थे, समर्पित थे, मगर गुरुदेव से जो निकटता बढ़ी है और जिस तरह से गुरुदेव की जिम्मेदारी बढ़ी है और उन्होंने अपने आप में समागम करते हुए सभी साधु साधियों को मुंबई में भी चतुर्मास देते हैं, बेंगलोर, मद्रास, गुजरात, जो मेवाड़ संघ का झंडा एकदम ऊंचाइयों को छू रहा है। और जिस तरह से 1.5-2 सालों में साधु सम्मेलन के बाद में मेवाड़ संघ की इज्जत में इजाफा हुआ है, उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। आप मेवाड़ संघ के नाम से पूरे भारत में कहीं पे भी चले जाइए जहाँ अपने श्रवण संघ के लोग हों, आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है। आप खाली ये बोलिए आप मेवाड़ संघ से आए हैं, निश्चित तौर से आपकी पूर्ण रूप से व्यवस्था हो जाएगी। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूँ। इसलिए नहीं कि मैं मेवाड़ संघ की अध्यक्ष के तौर पे वहाँ गया, हमारे कार्यकर्ता या पहचान वाले जहाँ जिस तरह से जाते हैं, और वहाँ वास्तव में अगर मेवाड़ संघ का सदस्य बन करके भी वहाँ जाते हैं तो पूर्ण रूप से आपको सम्मान मिलता है। ये सब देन गुरुदेव की है। आज का यह सुंदर मैंने चूंकि आपके समक्ष खड़ा हुआ और जो आपने मुझे अध्यक्ष पद में 2 साल पहले आसीन किया और 2 साल का कार्यकाल जिस तरह से रहा है गुरुदेव की आशा के अनुरूप और हमारे कुछ उद्देश्यों को लेकर के जिस तरह से हमने शुरुआत की है, जैसे राम मुनि जी फरमा रहे थे, अन्य साधु साथी कह रहे थे, हमने इसको गुरु आज्ञा के अनुरूप पूरा करने की कोशिश की है। और आपका आशीर्वाद रहा तो जो समय बचा है उसमें भी हम अगर समाज को कुछ अच्छा दे पाए, जो लंबे समय तक याद रखा जाए, जो मेवाड़ संघ की नींव को मजबूत करे, तो हमारा यह सौभाग्य होगा। हमारे महामंत्री जी आपके समक्ष शुरू में आए थे, उनको कुछ जिम्मेदारियां निभानी थी, परंतु वो भावनात्मक दृष्टि से काफ़ी कुछ आपके समक्ष सुंदर शब्दों में कह के गए। कुछ व्यवस्थाएं जो संघ की थी, रखनी थी, मैं उनकी जिम्मेदारी को निभाते हुए आपके समक्ष उन व्यवस्थाओं को रखता हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि इस बार मेवाड़ संघ में मेवाड़ भवन में पूज्य सुधा कुंवर जी महाराज साहब का चतुर्मास प्राप्त हुआ है। सुधा कुंवर जी महाराज साहब आदि थाना 5 और उनकी जो सबसे छोटी शिष्या सुयसा जी महाराज साहब का व्याख्यान आपने अभी श्रवण किया। चलेंगे, मैं समझता हूँ कि कुछ भक्तगण हो सकता है मेवाड़ संघ के सदस्य न हो, जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी आस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो मैं इस मंच से आप सबको आह्वान करता हूँ कि आप आने वाले चतुर्मास में पूरे 4 महीने इसका संघ को फायदा अवश्य दें। गुरुमैया दर्शन और धर्म ध्यान का आप लाभ अवश्य मेवाड़ संघ में लेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। कल मेवाड़ भवन में कार्यकारिणी की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें चतुर्मास को लेकर व्यवस्थाओं पे विचार किया गया और आगामी 4 जून को एक साधारण सभा का आयोजन मेवाड़ भवन में रखा गया है सुबह 9 बजे से। कुछ व्यवस्थाओं के कारण कई उपसंघ के लोग वहाँ उपस्थित नहीं थे। मैं इस मंच से आप सबको आह्वान कर रहा हूँ कि चतुर्मासिक बोलियाँ और अन्य सभी प्रोग्राम उस सभा में संपादित किए जाएंगे। तो आप यहाँ जो मौजूद हैं, उपसंघ के पदाधिकारी अगर मौजूद नहीं भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप एक दूसरे को फ़ोन करके इसकी सूचना अवश्य दें। विधिवत सूचना आपको ऑफकोर्स व्हाट्सएप के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आप तक पहुँचेगी। और चूँकि यह एक संघ का बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो मैं आपसे आह्वान करूँगा कि आने वाली 4 तारीख को आप सभी उस मीटिंग में अवश्य सम्मिलित हों।
पूज्य गुरुमैया सुधा कंवर जी महाराज साहब का मंगलमय चतुर्मासिक प्रवेश 25/6/2017 रविवार को रखा गया है। मैं समझता हूँ कि मुंबई में जो जितने भी चतुर्मास घोषित हुए हैं उसमें सबसे पहले प्रवेश सुधा कुमार जी महाराज साहब का हमने रखा है। और ये डेट इसलिए फिक्स की है कि उपसंघों ने हमसे पहले रिक्वेस्ट करके डेट 28, 30, 2, 3, 5 ये सब तारीखें पहले ही ब्लॉक हो गई थी। तो हम तो चाहते हैं कि हर उपसंघ का हर सदस्य मेवाड़ संघ का उस पुनीत काम में भाग लें। इसके लिए 25 जून को प्रवेश की तिथि रखी गई है। आप सबसे इसके लिए भी निवेदन कर रहा हूँ, आप बड़ी संख्या में वहाँ पधार कर मेवाड़ संघ की अनुमोदना को स्वीकार करें। और मेवाड़ संघ में आयोजित विरार, नाला सोपारा, बाइंदर, ठाकुरद्वारा, भांडुप, मेहरुल ये सब चतुर्मास भी मेवाड़ संघ के अंतर्गत में ये 6 चतुर्मास मेवाड़ भवन को छोड़ करके हैं। और श्रवण संघ के अन्य चतुर्मास विक्रोली, पनवेल, भिवंडी और खार में भी हैं। आप सबको ये सुंदर मौका चतुर्मासिक कार्यकाल का मिलने जा रहा है। जहाँ जहाँ आपको सुविधा हो आप निश्चित तौर से इसका फायदा लें। इस मंच से मैं ये अवश्य कहूँगा कि चाहे भले आपके उपसंघ में आजू बाजू में चतुर्मास हों, जो तिथि सेवा की आपको गुरुदेव ने दे रखी है, जो सब उपसंघों को विदित है, सब सदस्यों को विदित है, उस तिथि के दिन आपको पूर्ण रूप से मेवाड़ संघ में सेवा देनी है। आप सभी को विदित है हमारी लोकल संख्या वहाँ पर है नहीं है। उपसंघों की उपस्थिति से ही मेवाड़ संघ चलता है। इसलिए जो गुरुदेव के सानिध्य में चंदेसरा में मीटिंग हुई उसमें भी ये निर्णय लिया गया कि जो उपसंघों में चतुर्मास हैं और जिस दिन आपका सेवा का दिन आता है उस दिन आपको मुख्य व्याख्यान का प्रोग्राम वहाँ स्थगित रखते हुए मेवाड़ संघ में आपको सेवा देनी है। ये इसलिए कि आपके अगर वास्तव में अगर व्याख्यान नहीं हुए तो 5 बजे का काम बाकी है, गड़बड़ मत करो। आपका सिर्फ 4 दिन व्याख्यान बंद रहेगा और संघ का 120 दिन का कार्यक्रम सुधर जाएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जहां जिस उपसंघ में ये प्रोग्राम को स्थगित रखते हुए आपको मेवाड़ संघ में सेवा देनी है। और इसको आप निश्चित, भले ये कंपल्सरी वर्ड बोल दो तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमको साधु साधियों का समागम मिला और इसी तरह से मेवाड़ संघ, मेवाड़ गुरु परंपरा का नाम रोशन करते रहेंगे। क्योंकि मैंने समय ज़्यादा लिया और जैसे मैं आया तब भी कहा था कि संघ की अपनी व्यवस्थाएं हैं और संघ की व्यवस्थाओं को देखना होता है और ये एक उचित मंच होता है जहाँ सभी लोग मिलते हैं। कुछ समय की मैंने अतिक्रमण किया है तो मैं गुरुदेव की क्षमा याचना करते हुए सभी साधु साधियों को पुनः मेवाड़ संघ मुंबई की ओर से वंदना करते हुए जय जैनेन्द्र, जय महावीर, जय अम्बेश। अभी देखिए बोले ओ बाबा आए हैं हम तो शरण तिहारी। ओ मेरे अम्बेश देवा तेरे सब नाम लेवा, तेरी क्रिया के आगे पाखंडी दूरी भागे, तेरी वाणी के आगे पापियों का दिल जो दरगे। होते आडंबर नकली मुँह खोटे, इन सब में तेरी छवि थी न्यारी। वीरों के वीर भगवान महावीर को वंदन। मेवाड़ की माटी को चंदन बनाने वाले, मेवाड़ की धरती को देवालय बनाने वाले ऐसे पूज्य पर्वत गुरु अंबाला जी महाराज साहब को वंदन, गुरु सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब को वंदन, पाठ पर विराजित सभी चारित्र आत्माओं को वंदन। भाइयों और बहनों सादर जय जिनेन्द्र। मेवाड़ की माटी, थामला की माटी अपने आप में ही गौरवान्वित थी। जहाँ ऐसे रत्न का जन्म हुआ, माता प्यारा देवी, पिता किशोरी लाल जी अपने लाल के मुखड़े को देखकर गौरवान्वित थे। सोनी कुल का ये लाल
जिन शासन की शान बना, मेवाड़ संघ की शान बना, जिन शासन की शान बना और मेवाड़ संघ की शान बना, अपने आप में ही गुरु को कहलाने, वो हमारे गुरु थे, इसका हमको अभिमान है। वो हमारे गुरु थे, इसका हमको अभिमान है। किसी के पास एक बैग चला गया, इसमें 2 मोबाइल और प्लेन का टिकट है, कृपया बैग चेंज हो गया है, गाड़ी की चाबी है, मेहरबानी करके। ये दूर दूर से पधारे उनके बिहार की सुख सार्थक पूछती, मेवाड़ महिला मंडल की तरफ से सुख सार्थक पूछती हूँ और सुयसा महाराजा जी की दीक्षा जयंती पर मेवाड़ महिला मंडल की तरफ से अनुमोदना करती हूँ। मेवाड़ महिला बाकी रह जाके बाद मेवाड़ युवक मंडल का अध्यक्ष मंत्री जो भी बोलना चाहे 1 मिनट के लिए बोले। मेवाड़ युवक मंडल दीपक जी परमार, संक्षेप में 1 मिनट में अपनी बात करें। श्रीमान तेजमल जी, चरण, पवन कुमार जी, सिद्धार्थ कुमार जी, जो भी लोग प्राप्त हुए हैं संघ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी यहाँ पे पधारे अम्बेश गुरु की जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेवाड़ नवयुग मंडल के सभी पधारे उनको भी मैं धन्यवाद कहता हूँ। और क्योंकि आज 22 तारीख और आज मई महीने की 22 तारीख को ये प्रोग्राम रखा गया, हमने पूरा महीना अम्बेश गुरु के नाम किया था। नए गाँव में 250 परिवार को 10 दिन के राशन के पैकेट हमने दिए, 2 अन्य हॉस्पिटल में कम से कम 400-500 फूड पैकेट सुबह दिए। और कल मानपुर अनाथ आश्रम में 1200 से अधिक बच्चे, कुछ अपंग बच्चे, अपंग महिलाएं, हमारे साथ मेवाड़ महिला मंडल के भी सब सदस्य थी, तो वहाँ पे 1200 से अधिक बच्चों का खाना केवल ये पूरा महीना हमने अम्बेश गुरु के नाम किया था। क्योंकि इसका कुछ ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन एक प्रेरणा स्वरूप हमारे युवाओं को, जो दोस्त हमारे साथ में थे, महिला मंडल हमारे साथ में थी, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नरेश जी लोढ़ा अध्यक्ष महोदय ने हमें ये सूचना दी है कि 2017 पूरा मानव सेवा और जीव दया के नाम ही रखा गया है नवयुग मंडल की तरफ से। इसी प्रकार से सभी अलग अलग युवाओं को जोड़ा जा रहा है। और अभी जैसे कि मैं महामंत्री पद पर हूँ मेवाड़ नवयुग मंडल के, तो पिताजी ने एक सूचना दी है कि आप युवा जहाँ पे भी जाएं, सभी उपसंघों के युवाओं को जोड़ें और सभी उपसंघों में 11,000 की राशि इनकी तरफ से दी जाएगी, श्रीमान किशन लाल जी परमार की तरफ से। मानव